हेलो बच्चों, हम लोग आज केमिकल काइनेटिक्स का थर्ड वीडियो देखेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 20 तक कवर कर लिया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं और इसमें दिया गया है द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। इसमें SO2Cl2 के थर्मल डिकम्पोजिशन के डेटा दिया गया है। और जो SO2Cl2 होती है यानी कि थायोनिल क्लोराइड होती है, जब उसे हीट किया जाता है तो वो SO2 और Cl2 में कन्वर्ट हो जाती है। और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जो डेटा दिया गया उसमें टाइम 0 सेकेंड है, तब रिएक्शन मिक्सचर का टोटल प्रेशर 0.5 एटमॉस्फेयर है। और जब टाइम 100 सेकेंड है तब जो रिएक्शन मिक्सचर है उसका टोटल प्रेशर 0.6 है। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज़ 0.65। हम लोगों से रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है और उस समय पूछा जा रहा है जब प्रेशर 0.65 एटमॉस्फेयर है। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसके लिए रेट इक्वेशन K = होता है 2.303/T log A/A-x। इसमें A जो है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, A-x रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट टाइम T। अगर रिएक्टेंट्स गैसियस स्टेट में होते हैं तो उनके लिए कंसंट्रेशन की जगह पर प्रेशर का यूज़ किया जाता है। जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तब तो ये होंगे नहीं, तो केवल थायोनिल क्लोराइड होगा तो उसी का प्रेशर हो गया, यानी कि P = हो गया 0.5। प्रेशर एट टाइम T कुछ समय बाद देखा गया तो हमने ये मान लिया कि इसका प्रेशर अल्फ़ा रिड्यूस हो गया, कम हो गया, तो इसका अल्फ़ा बढ़ जाएगा, इसका भी अल्फ़ा बढ़ जाएगा। अब रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने बताया था ये रिएक्शन रेट इक्वेशन होता है K = 2.303/T log इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन रिमेनिंग प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इनिशियल प्रेशर जो है वो P है, रिमेनिंग प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो P - अल्फ़ा है। वेयर P इज इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड P - अल्फ़ा इज रिमेनिंग प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स एट टाइम T। तो ये इनिशियल प्रेशर हो गया रिएक्टेंट का और ये रिमेनिंग प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स एट टाइम T हो गया। लेट द टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर इज PT। हम ये मान लें कि ये T टाइम पर जो रिएक्शन मिक्सचर है उसका टोटल जो प्रेशर है वो PT है, तो PT विल बी इक्वल टू हो जाएगा P - अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। तो PT = P - अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा विच विल बी इक्वल टू P + अल्फ़ा। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा। अब अगर इससे अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू PT - P। अल्फ़ा जो है वो PT - P के इक्वल हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ P - अल्फ़ा, इसमें हमें P - अल्फ़ा की वैल्यू पता लगानी है, तो P - अल्फ़ा विल बी इक्वल टू P माइनस, और अल्फ़ा की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की PT - P, तो हमने वो वैल्यू इसमें रख दी PT - P। ओवरऑल जो हमको मिल जाएगा वो मिल जाएगा P - अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा P - PT - P, ये माइनस वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा तो 2P - PT। इस तरीके से ये वैल्यू जब हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमको मिल जाएगा K = 2.303/T log P/2P - PT, क्योंकि जो P - अल्फ़ा है वो 2P - PT है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 2P - PT फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। when T = 100 सेकेंड, जब 100 सेकेंड है तो स्मॉल p जो है इनिशियल प्रेशर वो तो वही रहेगा जो रिएक्शन जब स्टार्ट हुई थी, तो दैट इज़ 0.5
एंड पी टी इज इक्वल टू 0.6। और जब 100 सेकेंड पर देखेंगे तो उस समय जो प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा, 0.6 हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ के विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन टी की जगह हो जाएगा 100 लॉग पी इनिशियल प्रेशर है, उसकी वैल्यू 0.5 है तो 0.5 अपॉन 2p माइनस टी पी टी, 2p माइनस पी टी, तो 2p की जगह 2 इंटू 0.5 मीन टू से 1 हो जाएगा। और पी टी जो है टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर वो 0.6 है, 0.6 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये लॉग 0.5 अपॉन 0.4 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2.23 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स व्हेन प्रेशर पी टी इज इक्वल टू 0.65, जो क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर टोटल प्रेशर इतना होगा तो हमें रेट कांस्टेंट निकालना है। तो व्हेन टोटल प्रेशर पी टी इज 0.65 देन द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी के इंटू पी माइनस अल्फ़ा, क्योंकि किसी भी टाइम पर जो रिएक्शन होता है एट एनी टाइम टी rate is proportional to the concentration of remaining concentration of reactants, और R rate is equal to हो जाएगा K इंटू रिमेनिंग कंसनट्रेशन हो जाएगा P माइनस अल्फ़ा। तो हमको मिल जाएगा R इज इक्वल टू के इंटू पी माइनस अल्फ़ा, विच विल बी इक्वल टू पी माइनस अल्फ़ा की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, पी माइनस अल्फ़ा की ये वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो पी माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू है 2p माइनस पी टी, तो 2p माइनस पी टी हो गया। के की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 2.23 इंटू 10⁻³ इंटू इनिशियल प्रेशर वही रहेगा जो रिएक्शन की स्टार्टिंग में था 0.5, तो 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा माइनस पी टी दिया गया है 0.65 पर हम लोगों को कैलकुलेट करना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7.8 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स। दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 21। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं और इसमें दिया गया द रेट कांस्टेंट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट वेरियस टेम्परेचर्स इज गिवन बिलो। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का डिकम्पोजिशन दिया गया है डिफरेंट टेम्परेचर्स पर। तो टेम्परेचर कौन कौन से हैं, 0 है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड और 80 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो रेट कांस्टेंट है उसमें 10⁵ से मल्टीप्लाई किया गया है, 10⁵ से मल्टीप्लाई किया गया पर सेकेंड में दिया गया है। पर सेकेंड का मतलब जो रेट कांस्टेंट की यूनिट जब टाइम इनवर्स होती है तो इसका मतलब होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन ln k एंड 1/t एंड कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ A एंड E A। ए का मतलब अरेनियस कांस्टेंट, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। प्रिडिक्ट द रेट कांस्टेंट एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड। हमको रेट कांस्टेंट की वैल्यू 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगी इसको भी देखना है। तो सबसे पहला जो पार्ट है उसमें ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन ln k एंड 1/t। ln k और 1/t के लिए ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे तो हमें ln k और 1/t की वैल्यू पता होनी चाहिए। ln k की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, हम लोगों को दिया गया है k इंटू 10⁵ और लेट इट इज x, और x की वैल्यूज़ दी गई हैं। सो द वैल्यू ऑफ k विल बी इक्वल टू
x इंटू 10⁻⁻5। फिर हम क्या करेंगे, log k की वैल्यू निकालेंगे। log k की वैल्यू हो जाएगी log x इंटू 10⁻⁻5। फिर हम ln k की वैल्यू निकालेंगे। ln k विल बी इक्वल टू 2.303 log k। इस तरीके से हम ln k की वैल्यू निकालेंगे। तो जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रीडिंग दी गई है 0.0787, तो इसी को सबसे पहले इसी के लिए ln k की वैल्यू निकालते हैं। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड k इंटू 10⁻5 इज इक्वल टू 0.0787, विच विल बी इक्वल टू 7.87 इंटू 10⁻⁻2। दिस इम्प्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ k विल बी इक्वल टू, तो k की वैल्यू निकालेंगे तो 10⁻5 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा 7.87 इंटू 10⁻⁻7। log k की वैल्यू निकालेंगे तो log k इज इक्वल टू हो जाएगा log 7.87 प्लस log 10⁻⁻7। इसको सॉल्व करेंगे तो जब वैल्यू देखेंगे तो हमको मिल जाएगी 0.8960 -7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -6.1040। ln k की वैल्यू निकालेंगे तो ln k इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 log k। तो 2.303 इंटू log k की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली थी वो -6.1040। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा -14.0575, विच विल बी इक्वल टू -14.06। तो ये तो हमने फर्स्ट जो दिया गया था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेटा, उसके बेसिस पे ln k की वैल्यू निकाल ली। अब हम लोग क्या करेंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखेंगे कि ln k की वैल्यू क्या होगी। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर देखेंगे तो दिया गया है कि k इंटू 10⁻5 इज इक्वल टू 1.70। सो द वैल्यू ऑफ k विल बी इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁻5। 10⁻5 से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू मिलेगी 1.7 इंटू 10⁻⁻5 मिलेगी। log k निकालेंगे तो log k विल बी इक्वल टू log 1.7 इंटू 10⁻⁻5। तो log ये जो होगा वो हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा log 1.7 प्लस log 10⁻⁻5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो -4.7696। ln k की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें जो ये वैल्यू आई है इसमें 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ओवरऑल जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी पहले की तरीके से सॉल्व कर देंगे और हमको मिल जाएगा -10.98। अब 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखते हैं तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर k इंटू 10⁻5 दिया गया 25.7। दिस इम्प्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ k विल बी इक्वल टू 25.7 इंटू 10⁻⁻5। So the value of log k will be equal to log 25.7 plus log 10⁻⁻5. On solving we get overall value of log k is equal to -3.5901. So the value of ln k will be equal to 2.303 log k and the value of log k is -3.5901. On solving we get -8.27. At 60 degree centigrade the value of k into 10⁻5 is equal to 178. This implies that the value of k will be equal to 178 into 10⁻⁻5. So the value of log k will be equal to log 178 plus log 10⁻⁻5. On solving we get the value of log k is equal to -2.7496. So the value of ln k will be equal to 2.303 into value of log k, which is -2.7496. On solving we get
The value of ln k for this data will be equal to minus 10.98. Now for last reading at 80 degrees centigrade, the value of k into 10 raised to power 5 is 2140. So the value of k will be equal to 2140 into 10 raised to power minus 5. This implies that the value of log will be equal to log 2140 plus log 10 raised to power minus 5. On solving we get minus 1.6696. So the value of ln k will be equal to 2.303 log k, and the value of log k is minus 1.6696. On solving we get the overall value of ln k will be equal to minus 3.8450. अब जो हमने ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं, उन वैल्यूज़ को लेकर के एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल में हम क्या करेंगे, डिफरेंट टेम्परेचर्स पर सबसे पहले k इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 5 रखेंगे, टेम्परेचर को रखेंगे इन केल्विन, 1/t की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और ln k की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हमको इस तरीके से एक टेबल मिल जाएगी। अब हम लोग रिक्वायर्ड ग्राफ ln k वर्सेस 1/t प्लॉट करेंगे। इसके लिए टेबल बनने के बाद जो रिक्वायर्ड ग्राफ है ln k वर्सेस 1/t, इसको प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्सिस पे ln k की वैल्यूज़ को रखेंगे और दूसरी एक्सिस पर 1/t इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 को रखेंगे। तो 1/t इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 की वैल्यू 2.8 से 3.6 तक वेरी कर रही है। तो उसी के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर डिफरेंस लेकर के वैल्यूज़ को मेंशन कर देंगे। दूसरी एक्सिस पे ln k की वैल्यू को पर्टिकुलर डिफरेंस लेकर के मेंशन कर देंगे। अब ग्राफ ट्रेस करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब 2.8 है तो वैल्यू है माइनस 3.84, तो 2.8 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है वो माइनस 3.84, इन दोनों के बीच में -2 और -4 के बीच में ये पॉइंट होगा, तो इसको हमने मेंशन कर दिया इसमें। अब हम सेकेंड वैल्यू 3.0 पर देखेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग ln k की वैल्यू -6.33 आ रही है, तो ये वैल्यू इससे थोड़ा नीचे होगी, तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट हमने ट्रेस कर दिया। अब इसी तरीके से 3.19 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसको ट्रेस किया। फिर हम नेक्स्ट वैल्यू 3.4 के रेस्पेक्टिव पॉइंट देखेंगे तो वो आ जाएगा -10.98, तो इस तरीके से ये पॉइंट ट्रेस कर दिया। फिर जब 1/t इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 की वैल्यू 3.6 होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम पॉइंट देखेंगे ln k का तो वो मिलेगा -14.06, तो उस पॉइंट को हमने मेंशन कर दिया। तो जो भी 1/t और ln k की वैल्यूज़ थी उनके रेस्पेक्टिव पॉइंट्स को हमने यहाँ पर ट्रेस किया और उनको आपस में मिलाएंगे तो हमें एक लाइन मिलेगी। इस लाइन का जो स्लोप होगा वो -EA/r होगा। तो ये तो रहा ln k वर्सेस 1/t ग्राफ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 के नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जिसमें लिखा हुआ कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ a एंड EA। हम लोगों को प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर a और एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें उसी टेबल की ज़रूरत पड़ेगी जो हम लोगों ने ग्राफ जब ड्रॉ किया था तो उसके लिए बनाई थी। जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया था तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिली थी और इसका जो स्लोप था वो होगा -EA/r। स्लोप अगर निकालेंगे तो स्लोप की वैल्यू हो जाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 के सेकंड पार्ट पे आते हैं और इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड EA। मतलब हम लोगों को प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर a भी कैलकुलेट करना है और
एक्टिवेशन एनर्जी ई ए को कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम उसी टेबल का यूज़ करेंगे जो हमने इस ग्राफ को प्लॉट करने में यूज़ की थी। हम लोगों ने जो ग्राफ प्लॉट किया था तो वो एक स्ट्रेट लाइन मिली थी, उसका जो स्लोप होता है वो माइनस ये अपॉन आर होता है, और हम इसी ग्राफ से स्लोप निकालेंगे और फिर उसके बाद ये को कैलकुलेट करेंगे। स्लोप इज इक्वल टू होता है टेन थीटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x2 के करस्पॉन्डिंग जो y एक्सिस पर वैल्यू होगी वो y2 होगी, और x1 के करस्पॉन्डिंग जो y एक्सिस पर वैल्यू होगी वो y1 होगी। x2 3.6 इंटू 10⁻³ 3.6 इंटू 10⁻³ इसके रेस्पेक्टिव जो वैल्यू है y की y एक्सिस पर वो है -14.06। तो x2 की जगह 3.6 इंटू 10⁻³ और y2 की जगह हो जाएगा -14.06 माइनस y1 x1 के रेस्पेक्टिव वैल्यू होगी। तो x1 की जो वैल्यू है वो 2.8 इंटू 10⁻³ है, और इसके रेस्पेक्टिव जो y एक्सिस पर वैल्यू मिल रही है वो है -3.84। तो -3.84 अपॉन 2.8 इंटू 10⁻³ हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमको मिल जाएगा -14.06 प्लस 3.84, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नीचे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.6 माइनस 2.8 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो -10.22 अपॉन 0.8 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा -1.2775 इंटू 10⁻⁴ विच विल बी इक्वल टू -1.28 इंटू 10⁻⁴। इस तरीके से हमने स्लोप को कैलकुलेट कर लिया। ग्राफ से ये क्लियर है कि ये जो स्लोप होगा वो माइनस ये अपॉन आर होता है। स्लोप इज इक्वल टू माइनस ये अपॉन आर। तो इससे अगर हम ये की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगी माइनस स्लोप इंटू आर। स्लोप की वैल्यू -1.28 इंटू 10⁻⁴ है, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 1.28 इंटू 10⁻⁴। आर की वैल्यू रख देंगे 8.314। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1.064 इंटू 10⁵ जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इसको अगर किलो जूल में बदलेंगे तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 मीन्स 10⁻³ तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.064 इंटू 10⁻², या इसी को लिखेंगे तो 106.4 और 106 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये तो हमने कैलकुलेट किया ई ए को। अब हम लोग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए को कैलकुलेट करेंगे। अरेनियस इक्वेशन से हमें मिल जाएगा k इक्वल टू ए इंटू ई रेस्ट पावर माइनस ई अपॉन आर टी। इसका नेचुरल लॉग लेंगे तो हमें मिल जाएगा ln k इक्वल टू ln ए माइनस ई अपॉन आर टी। सो द वैल्यू ऑफ ln ए विल बी इक्वल टू ln k प्लस ई अपॉन आर टी। ln k की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की थी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ln k की वैल्यू हमको मिली थी -14.06। तो -14.06 ई की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं और वो है 1.064 इंटू 10⁵ 1.064 इंटू 10⁵। तो वो हमने वैल्यू रख दी अपॉन आर 8.314 इंटू टी 273। इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 46.89। ओवरऑल जो हमें मिला वो 32.83 हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ
ln a, अब ln a की वैल्यू जो होगी वो 2.303 log a हो जाएगी, क्योंकि ln x इज इक्वल टू होता है 2.303 log x। तो उससे ये हमें मिल गया। इसकी वैल्यू ln a की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके, वो है 32.83। सो द वैल्यू ऑफ log a विल बी इक्वल टू 32.83 अपॉन 2.303। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14.26। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकालना है। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 14.26 विच विल बी इक्वल टू 0.4150 इंटू 10⁻15, और इससे सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 4.15 इंटू 10⁻14। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर a। अब हम लोग क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर आएंगे, जिसमें लिखा हुआ है प्रिडिक्ट द रेट कांस्टेंट एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम लोग 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट कांस्टेंट निकालेंगे। तो T इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड विच विल बी इक्वल टू 303 केल्विन। दिस इम्प्लाइज दैट 1/T विल बी इक्वल टू 1/303 विच विल बी इक्वल टू 0.0033 केल्विन इनवर्स, और इट विल बी इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻³ फ्रॉम इक्वेशन 2 से देखेंगे तो ln k इज इक्वल टू हो जाएगा ln a माइनस EA अपॉन RT, या इसी को लिखेंगे तो हमको मिल जाएगा 2.303 log k विल बी इक्वल टू 2.303 log a माइनस EA अपॉन RT। ये इस इक्वेशन से हमने लिखा। नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में बदलने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इससे इस पूरे इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा log k इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/T। log a की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की थी 14.26, तो 14.26 रख देंगे, माइनस EA हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे 1.064 इंटू 10⁵ अपॉन 2.303 इंटू R 8.314 इंटू 1/T को हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 3.3 इंटू 10⁻³ ये वाला टर्म जो का त्यों रहा। इस वाले टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18.33। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4.07। एंटी हमें k निकालना है, और k को निकालने के लिए एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग के लिए जो मेंटिसा पार्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसमें +1 -1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5 बार 0.93। दिस इम्प्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ k विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 5 बार 0.93 which will be equal to 0.8511 into 10⁻⁴ and it will be equal to 8.51 into 10⁻⁵। तो ये हमको रेट कांस्टेंट पता लग गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग रेट कांस्टेंट 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकालेंगे तो 1/T की वैल्यू हो जाएगी 1/323। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.1 इंटू 10⁻⁻3। फ्रॉम इक्वेशन 2 ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन RT, तो हमें इसी तरीके से मिल जाएगा 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस EA अपॉन RT। 2.303 से इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा log k इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/T। 1/T की वैल्यू रख देंगे, EA की वैल्यू रख दी, R की वैल्यू रख दी, सॉल्व किया तो हमको मिल जाएगा log k इज इक्वल टू 14.26 माइनस 17.18। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2.92। मेंटिसा पार्ट को पॉजिटिव करने के लिए +1 और -1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 बार 0.08। दिस इम्प्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ k विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 3 बार 0.08 which will be equal to
0.1202 into 10 raised to power minus 2 and it will be equal to 1.202 into 10 raised to power minus 3. तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया रेट कांस्टेंट को एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 22. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23. इसमें दिया गया है द रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज 2.418 into 10 raised to power minus 5 second inverse at 546 Kelvin. If the energy of activation is 179.9 kilojoule per mole, what will be the value of pre-exponential factor? हम लोगों को रेट कांस्टेंट दिया गया है, वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी दी गई है और हमसे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए की वैल्यू पूछी गई है. तो गिवन के इज इक्वल टू 2.418 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 सेकेंड इनवर्स. टी इज गिवन 546 केल्विन. ई ए इज गिवन 179.9 किलोजूल पर मोल विच विल बी इक्वल टू 179.9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 जूल पर मोल. सिंस द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ये अपॉन आर टी, ये अरेनियस इक्वेशन है. तो इसका जब नेचुरल लॉग लेंगे तो हमको मिल जाएगा एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ये अपॉन आर टी. लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो एल एन एक्स इज इक्वल टू होता है 2.303 log x. तो ये 2.303, इसमें भी 2.303 रहेगा. हम 2.303 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो हमको सीधा सीधा मिल जाएगा log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी. आप लोग डायरेक्ट इस इक्वेशन को भी लिख सकते हैं. दिस इम्प्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ log a विल बी इक्वल टू log k प्लस ई ए अपॉन 2.303 आर टी. ये वाला टर्म इस साइड आ गया तो log a इज इक्वल टू हो गया log k प्लस दिस. अब हम इसमें k की वैल्यू 2.418 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 और ई ए की वैल्यू दोनों रख देंगे तो हमको मिल जाएगा log 2.418 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 माइनस ई ए की वैल्यू है 179.9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 अपॉन 2.303. आर की वैल्यू हो जाएगी 8.314 इंटू टी की वैल्यू जो होगी वो दिया गया है 546, तो 546 रख दिया. अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें इस वाले टर्म की वैल्यू मिल जाएगी -4.6184. इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये प्लस होगा 17.2081 विच विल बी इक्वल टू 12.5897. दिस implies that the value of a will be equal to anti-log 12.5897 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3888 इंटू 10 रेज़ टू पावर 13 और ओवरऑल जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3.9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 12 सेकेंड इनवर्स. दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 23. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 24 पर. इसमें लिखा है कंसीडर ए रिएक्शन ए चेंजेस इनटू प्रोडक्ट्स विथ के इज इक्वल टू 2.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 सेकेंड इनवर्स. इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया और उसके लिए रेट कांस्टेंट दिया गया. कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकेंड इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 1.0 मोल पर लीटर. हम लोगों को 100 सेकेंड के बाद जो कंसंट्रेशन होगा वो कैलकुलेट करना है. इनिशियल कंसंट्रेशन दिया गया है. गिवन k इज इक्वल टू 2.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 सेकेंड इनवर्स. t इज इक्वल टू 100 सेकेंड. इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मीन टू से a इज इक्वल टू 1.0 मोल. वी नो दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स होता है, वेयर a इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड a माइनस एक्स इज रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t. So the value of k will be equal to 2.303 upon t. The value of t is 100 seconds. So 100 log 1 upon a minus x. This implies that the value of log 1 upon a minus x, हम लोगों से रिमेनिंग कंसंट्रेशन पूछा है तो हमें a माइनस एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो log 1 upon a माइनस एक्स फ्रॉम दिस इक्वेशन विल बी इक्वल टू k इंटू 100 अपॉन 2.303. k की वैल्यू है 2.0 इंटू 10⁻⁻², तो उसको रख दिया और सॉल्व किया तो हमें मिल जाएगा 0.8684. सो द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन a माइनस एक्स विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.8684 विच विल बी इक्वल टू 0.7386 इंटू 10. दिस विल बी इक्वल टू 7.386. दिस implies that the value of a minus x, इसका रिवर्स हो जाएगा 1 upon 7.386. On solving we get the value of a minus x, mean to say remaining concentration of a after 100 second will be equal to 0.135 mole per liter. This was about question number 24. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पर आते हैं. इसमें दिया गया है सुक्रोज डिकम्पोजेस इन एसिड सोल्यूशन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ विथ टी हाफ इज इक्वल टू 3 आवर. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन्स आफ्टर 8 आवर्स. हम लोगों को हाफ लाइफ पीरियड दिया गया 3.0 आवर है और हमसे ये पूछा गया कि 8 आवर्स के बाद सुक्रोज का क्या फ्रैक्शन बचेगा, कौन सा हिस्सा बचेगा. फ्रैक्शन पूछा गया, कौन सा फ्रैक्शन बचेगा. तो फ्रैक्शन का मतलब हो जाएगा हमें जो रिमेनिंग अमाउंट है a माइनस एक्स और इनिशियल अमाउंट है, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो पूछा गया है. We know that the decomposition of sucrose is pseudo first order reaction, and for first order reaction the value of rate constant k is equal to 2.303 upon t log a upon a minus x, where a is initial concentration of reactants and a minus x is remaining concentration of reactants at time t, and the half life period t half is equal to 0.6932 upon k. ये हम आप लोगों को पहले भी बता चुके थे जब हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखा था. गिवन हाफ लाइफ 3 आवर्स, जो हाफ लाइफ पीरियड है वो दिया गया है. सो फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर के की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.6932 अपॉन टी हाफ विच विल बी इक्वल टू 0.6932 और टी हाफ की वैल्यू जो है वो 3 आवर्स है तो 3 रख दी आवर इनवर्स. नाउ व्हेन टी इज इक्वल टू 8 आवर्स, जब 8 आवर्स टाइम होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट, हम लोग इक्वेशन 1 और 3 से देखेंगे कि हमको क्या मिल रहा. तो इक्वेशन 1 में दिया कि इज इक्वल टू 2.303, टी इज इक्वल टू हो जाएगा 8 आवर्स लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, और जो इक्वेशन 3 है उसमें k की वैल्यू है तो हमको मिल जाएगा ओवरऑल k इज इक्वल टू 0.6932 अपॉन 3. ये तो k की वैल्यू जो हम लोगों ने इक्वेशन 3 में कैलकुलेट की थी, और 1 वाले से हम रख देंगे 2.303 अपॉन टी इज इक्वल टू 8 आवर्स, तो 8 लॉग a अपॉन a माइनस एक्स. इससे अगर हम log a अपॉन a माइनस एक्स को कैलकुलेट करेंगे तो 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2.303 इधर, तो हमको मिल जाएगा log a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.6932 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2.303. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8024. So the value of a upon a minus x will be equal to antilog of 0.8024, which will be equal to 0.6345 into 10, and this will be equal to 6.345. इसको एंटीलॉग वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कितनी आ रही, तो वो आ जाएगी 6.345.
This implies that the value of a minus x upon a, which is required value, will be equal to 1 upon 6.345. On solving we get 0.1576 or 0.158. So this was about question number 25. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। इसमें दिया गया है द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज इक्वेशन k इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻11 सेकेंड इनवर्स e⁻² 28,000 k अपॉन t। कैलकुलेट EA हम लोगों को कैलकुलेट करना है और इसमें जो इक्वेशन है वो दिया गया है। हम लोगों को पता है कि जो अरेनियस इक्वेशन होता है वो होता है k इज इक्वल टू a इंटू e⁻⁻ अपॉन RT। हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, या ये वाला टर्म तो ए को रिप्रेजेंट करेगा और ये हो जाएगा, ये पूरा इतना टर्म जो होगा ये EA अपॉन RT को रिप्रेजेंट करेगा। सो द वैल्यू ऑफ EA अपॉन RT विल बी इक्वल टू, इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है तो माइनस माइनस तो कैंसिल ही हो जाएंगे और हमको मिल जाएगा EA अपॉन RT इज इक्वल टू 28,000 अपॉन T। T से T कैंसिल हो गया। EA विल बी इक्वल टू 28,000 इंटू R की वैल्यू पुटअप करेंगे 8.314 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा EA इज इक्वल टू 232.79 किलो जूल। दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 26। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। H2O2 का जो डिकम्पोजिशन है उसके लिए इक्वेशन दिया गया है log k इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁻4 k अपॉन t। कैलकुलेट EA फॉर दिस रिएक्शन एंड एट वाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ लाइफ पीरियड बी 256 मिनट्स। हम लोगों को दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक तो एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना और वो टेम्परेचर भी कैलकुलेट करना है जिसके लिए हाफ लाइफ पीरियड 256 मिनट्स होगा। तो जो डिकम्पोजिशन है उसके लिए इक्वेशन है log k इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁻4 k अपॉन t। वी नो दैट फ्रॉम अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन को देखेंगे तो अरेनियस ने जो इक्वेशन दिया था उससे हमको मिलता है log k इज इक्वल टू log a अप माइनस EA अपॉन 2.303 RT। ये क्वेश्चन 2 हो गया। इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो EA अपॉन 2.303 RT विल बी इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻4 अपॉन T। तो ये हमने वैल्यूज़ रख दी। अब इस इक्वेशन को देखेंगे तो T से T कैंसिल हो जाएगा। हमको EA की जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी 1.25 इंटू 10⁻4 इंटू 2.303 इंटू R की वैल्यू रख देंगे 8.314 और इसको सॉल्व करेंगे तो EA इज इक्वल टू मिल जाएगा 239.34। ये तो पहला पार्ट रहा जिसमें हमें EA को कैलकुलेट करना था, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करना था। जो सेकंड पार्ट है उसमें कैलकुलेशन ऑफ टेम्परेचर एट विच T½ इज इक्वल टू 256 मिनट। अब हम लोग दूसरे पार्ट पे आते हैं, वो टेम्परेचर कैलकुलेट करना है जिसके लिए T½ की वैल्यू 256 मिनट होगी। सिंस द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 0.6932 अपॉन T½ विच विल बी इक्वल टू 0.6932 अपॉन T½ की जो वैल्यू है वो दी गई है 256 मिनट्स। इसको सेकंड में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 256 इंटू 60। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.51 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स। इस तरीके से हम लोगों ने k की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हमको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में k की वैल्यू को रख देंगे और t को कैलकुलेट कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट log 4.51 इंटू 10⁻⁻5। log k था, k की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली थी, वो रख दी। विल बी इक्वल टू 14.34 माइनस
1.25 इंटू 10⁴ अपॉन टी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -4.35 और ये शेष ज्यों का त्यों रहा। दिस इम्प्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ 1.25 इंटू 10⁴ अपॉन टी विल बी इक्वल टू, ये वाला टर्म इस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों का जो सम होगा वो 18.64 आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ टी विल बी इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁴ अपॉन 18.64 which will be equal to 670.60 Kelvin. This was about question number 27. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पर आते हैं। इसमें दिया गया द डिकम्पोजिशन ऑफ ए इंटू प्रोडक्ट्स हैज वैल्यू ऑफ के एज 4.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 60 किलो जूल पर मोल, और एक्टिवेशन एनर्जी दी गई है। एट वाट टेम्परेचर वुड के बी 1.5 इंटू 10⁴। हमसे वो टेम्परेचर पूछा गया है जिस पर जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1.5 इंटू 10⁴ सेकेंड इनवर्स हो जाएगी। तो इसमें जो टेम्परेचर T1 है उस पर रेट कांस्टेंट दिया गया है, एक्टिवेशन एनर्जी दी गई है, उसे जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, और हमसे टेम्परेचर पूछा गया है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है। तो log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू होता है E अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। log K2 की जो वैल्यू है वो 1.5 इंटू 10⁴ है, K1 की वैल्यू 4.5 इंटू 10⁻³ है, इज इक्वल टू E अपॉन 2.303 इंटू R की वैल्यू रख दी 1.314 इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये log 10/3 आ जाएगा, इधर 10⁴ है, इधर 10⁻³ है, तो ये 10 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15/4.5। इसको सॉल्व करेंगे तो log 10/3 हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू E अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इससे अगर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू 8.314 इंटू log 10/3 विच विल बी इक्वल टू log 10 माइनस log 3 अपॉन EA। EA की वैल्यू रख देंगे, इनकी वैल्यू रख देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमको 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 की जो वैल्यू मिलेगी वो कैलकुलेट करने पर 0.00017 मिल जाएगी। इससे अगर 1 अपॉन T2 की वैल्यू निकालें तो हमको मिल जाएगा 1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 1 अपॉन T1 माइनस 0.00017। इसमें T1 की जो गिवन वैल्यू है वो 283 केल्विन है, तो 283 रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 0.00336। सो द वैल्यू ऑफ T2 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन, रिवर्स हो जाएगा, 1 अपॉन 0.00336। ऑन सॉल्विंग वी गेट 297.61 केल्विन विच विल बी इक्वल टू 24.61 डिग्री सेंटीग्रेड। 297.61 माइनस 273, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 61 और ये इधर हो जाएगा 24.61 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 28। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं और इसमें दिया गया है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% completion of first order reaction at 298 Kelvin is equal to that required for 25% completion at 308 Kelvin. If the value of A is 4 into 10⁻10 second inverse, calculate K at 318 Kelvin and EA। हम लोगों को इस क्वेश्चन में जो दिया गया वो ये दिया गया है कि
298 केल्विन टेम्परेचर पर 10% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम लगता है 308 केल्विन पर 25% रिएक्शन को कंप्लीट होने में। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू दी गई है, हमको 318 केल्विन पर रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ टी विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसमें ए जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, एक्स जो है कंज्यूम्ड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। हम लोगों को जो दिया गया क्वेश्चन में टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीटेशन एट 298 केल्विन इज इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड फॉर 25% completion एट 308 केल्विन। तो हम जो क्वेश्चन 1 है उसके अकॉर्डिंग टाइम निकलेगा और हम लोगों को जो दिया गया है वो दिया गया है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% completion at 298 केल्विन इज इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड फॉर 25% completion at 308 केल्विन। अब हम लोग इक्वेशन 1 से 298 केल्विन पर टाइम निकालेंगे। 10% कंप्लीट होने पर रिएक्शन के लिए क्या होगा, उसको इक्वल कर देंगे 308 केल्विन पर 25% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए। तो इस क्वेश्चन 1 से हमें मिल जाएगा 2.303 अपॉन K1 लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 10। 10% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा, मीन टू से अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी, विच विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन K2। जो 308 केल्विन पर रेट कांस्टेंट है वो K2 ले लिया, 298 पर K1 ले लिया, लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 25। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 100 अपॉन 90 और यहाँ पर हो जाएगा 100 अपॉन 75। 100 अपॉन 90 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.111 और 100 अपॉन 75 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.333। दिस इम्प्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ K2 अपॉन K1 विल बी इक्वल टू लॉग 1.333 अपॉन हो जाएगा लॉग 1.111। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.733। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम लोग जानते हैं अरेनियस इक्वेशन से कि लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू होता है E अपॉन 2.303 इंटू R इंटू 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। या इसको लिखें तो हम ये भी लिख सकते हैं T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। वैल्यूज़ रख देंगे, K2 अपॉन K1 की हमें वैल्यू पता है तो लॉग K2 अपॉन K1 हो जाएगा 2.733, E अपॉन 2.303, R की वैल्यू 8.314 होती है इंटू T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू जो है वो 308 है और T1 की वैल्यू 298 है। ये क्वेश्चन में दिया गया था। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो EA की वैल्यू 76.75 किलो जूल पर मोल मिल। ये पहला आंसर हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग रेट कांस्टेंट K को कैलकुलेट करेंगे एट 318 केल्विन पर। तो नाउ लॉग K इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग A माइनस E अपॉन 2.303 RT। ये अरेनियस इक्वेशन से ही मिलता है। जब हम लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट किया था उस समय ये सभी इक्वेशंस आए थे। आप लोग वीडियो देखें और समझने की कोशिश करें। लॉग K इज इक्वल टू लॉग A माइनस E अपॉन 2.303 RT विच विल बी इक्वल टू लॉग A की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 4 इंटू 10⁻10। तो 4 इंटू 10⁻10 माइनस E अपॉन 2.303, R की वैल्यू हो जाएगी 8.314 और T जो है वो 318 केल्विन दिया है तो 318 केल्विन। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा, इस वाले टर्म की वैल्यू आ जाएगी 10.6021 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला टर्म हो जाएगा 12.6043। इसकी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी -2.0022।
जब भी हम एंटी लॉग लेते हैं तो जो मैंटिसा पार्ट होता है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, -2.0022 आया था, इसमें +1 और -1 कर देंगे। अब ये वाला टर्म जो है ये नेगेटिव है और ये वाला इसमें मिल कर के, ये दोनों आपस में मिल कर के हो जाएंगे 3 बार। अब ये वाला टर्म नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, तो 1.0000 पॉइंट ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, 0 पॉइंट हो जाएगा 0022। केवल इतना ही टर्म जो है वो इतना हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 87990। तो इस तरीके से -2.0022 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3 बार 0.997। So the value of k will be equal to antilog 3 बार 0.9978 और 78। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 9.9 इंटू 10⁻⁻3। दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 29। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। इसमें दिया गया है द रेट ऑफ ए रिएक्शन quadruples when the temperature changes from 293 Kelvin to 313 Kelvin. Calculate the energy of activation of the reaction assuming that it does not change with temperature. इसमें जो दिया गया है वो ये दिया गया कि जब हम टेम्परेचर को 293 से इंक्रीज़ करके 313 कर देते हैं तो जो रेट है वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, हम लोगों को एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया गया है K2/K1 इज इक्वल टू 4। K2 और K1 की जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी 4। T1 293 केल्विन है, T2 313 केल्विन है। हम लोग जानते हैं log K2/K1 इज इक्वल टू होता है E/2.303 इंटू R इंटू T2 माइनस T1/T1 इंटू T2। वैल्यूज़ रख देंगे, log 4 हो जाएगा, K2/K1 इज 4, सो 4 हो गया। EA/2.303 इंटू 8.314 और T2 और T1 की वैल्यूज़ रख दी। इससे हम लोगों को जो EA की वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी EA इज इक्वल टू log 4 की वैल्यू होती है 0.6021 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 293 इंटू 313 अपॉन हो जाएगा 20। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 127.17 किलो जूल पर मोल। दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 30।